नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 2023 सेशन के लिए आपका एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और साथ ही जो पीजी कोर्सेज है उनके अप्लाई करने के लिए आज आपके पास में लास्ट डेट है। तो आपने अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है तो आज आप 5 बजे से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 2023 का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको 1 साल वेट करना रहेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका रिवाइज शेड्यूल भी ऑलरेडी जारी कर दिया गया था। कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सारा सीट मैट्रिक्स, किस तरीके से अप्लाई करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, आरयूसी किस तरीके से जनरेट करना, फाइनल रजिस्ट्रेशन, सारा मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियोज में बता रखा है। तो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखिए, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, उसमें आपके सारे डाउट हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब जिन कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और जिनका एक्सेप्ट है, केवल वही कैंडिडेट आज 5 बजे से पहले अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहे आपने पहले भी फिल कर रखा हो, अगर पिछले वर्षों में अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर रखा है और एक्सेप्टेड है तो आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की और आरयूसी कोड की जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया था उसमें आपका 20 अप्रैल 2023 तक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई थी। अब उसके बाद में आपके जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट आपकी 28 अप्रैल 2023 है 5 बजे तक। मतलब कि आज शाम 5 बजे तक आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, अपना पेमेंट, अपना आरयूसी कोड किस तरीके से जनरेट करना है वो सारी प्रोसेस आप 28 अप्रैल तक कर सकते हैं। ये आपके यूजी कोर्सेज जो आपकी बीएससी नर्सिंग है पैरामेडिकल उनके लिए भी है और साथ ही जो पीजी कोर्सेज है उनके लिए भी आपकी सेम डेट दी गई है। मतलब कि 28 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये दे रखी है और सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में समझा रखी है। एम्स 2023 के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आपका एग्जाम पैटर्न, पेपर वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बता रखा है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे डाउट उन वीडियोज़ के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों का एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है। 27 मई को आपका बीएससी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है और साथ ही आपका 12 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो आपकी पहले डेट थी वो आपकी 3 जून दी गई थी, दोनों एग्ज़ाम आपके एक ही दिन होने थे, लेकिन अब आपके दोनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट को है। तो जो कैंडिडेट बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हो और नर्सिंग का भी अब दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में 15 दिन का यहाँ पे एग्जाम डेट का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आपको बीच में अंतराल देखने को मिलेगा। अब अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का सेम सिलेबस है पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका पूछा जाएगा और साथ ही जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आपका जीके का एडिशनल पोर्शन है 10 मार्क्स का, वो आपको पूछा जाएगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और इस साल एक सबसे बड़ी बात यह है जो आपको जानना जरूरी, इस साल आपका कंपटीशन पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस बार काफ़ी संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं और जितने ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं इसका मतलब ये कि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा रहेगा और आपकी कट ऑफ भी पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा जाएगी। तो अगर आपने पिछले साल 50% एफर्ट डाला है तो इस बार आपको 110% अपना एफर्ट डालना होगा तो ही आप अपने लिए एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपनी सीट कंफर्म कर पाएंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि आप लाइटली बिल्कुल भी ना ले, इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो स्मार्टनेस से स्टडी करेंगे तो अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आपकी सीट कोई और ले जाएगा। और सोच विचार करने में अपना समय है वो व्यतीत ना करें, सही समय पर डिसीजन लेंगे तो आप अपना कैरियर है वो आप चूज कर पाएंगे। अब जो आपके पास में कम समय बचा है, 27 मई को एग्जाम होना है तो अब ऑलमोस्ट 29 दिन आपके पास बचे हैं। 29 डेज पैरामेडिकल के लिए हैं और आपके 44 डेज के लगभग आपके पास में बचे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर ये जो आपके पास में दिन है इनको अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने लिए बीएससी नर्सिंग की सीट है या पैरामेडिकल की सीट है एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आप अपने लिए कंफर्म कर लेंगे। उसके लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको फॉलो करनी है ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 1 महीने में आप अपना सिलेबस है थ्योरी बेस्ड आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे
ऑब्जेक्टिव बेस पे ये फ़ायदा होता है कि आप अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप चैप्टर वाइज करेंगे, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर आप फोकस करेंगे और जो आपका वीक पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब कि आप पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चंस की या उसी से रिलेटेड जो थ्योरी है उस पर आप ध्यान देंगे, जिससे कि आपका एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना। सेकंड चीज़ है मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर आप रोज़ का एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिए। ये तो बात होगी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो कॉमन सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। साथ ही जो जीके का पोर्शन आता है बीएससी नर्सिंग के लिए 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, इनको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। इन 10 मार्क्स के माध्यम से ही आप अपना सिलेक्शन है वो आप कन्फर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है इन 10 मार्क्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, इसको स्किप करते हैं और ये सोचते हैं कि जीके तो एक नॉर्मल सा आएगा, 2-4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब तक अच्छे से रीड नहीं करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप 2-4 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने 3-in-1 ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी दे रखी है और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी दे रखी है। इसमें आपके दोनों क्लास है, 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड दोनों क्लासेज है। तीनों सब्जेक्ट इसी एक ही बुक में आपके कवर किए गए हैं। इसमें इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल की क्वेश्चन है। अगर आपके इजी मीडियम के प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो वो एजीटी इसमें से देखने को मिलेंगे, मीडियम लेवल के भी इसमें से देखने को मिलेंगे और आपको डिफिकल्ट लेवल के भी। तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर अवेल करिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम का सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मॉक टेस्ट पेपर के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखे हैं। और जो जीके की ई बुक है 2023 सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, तो उसमें आपका स्टैटिक जीके आता है और करंट अफेयर। तो जीके की जो 2023 के लिए है उसमें स्टैटिक जीके आपका कंपाइल किया गया और करंट अफेयर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी सारी कंपाइल की गई है। तो इन 10 मार्क्स को आप लाइटली बिल्कुल भी ना लेना, मैं पहले ही भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो ये अगर आप 3 चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए सीट है वो कन्फर्म कर लेंगे। मेरा समय यही कहना है कि समय रहते आप डिसीजन ले लेंगे तो बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। आपका 1 मार्क से भी अगर सिलेक्शन रुकता है तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट होता रहेगा। फिर आप किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और फिर आपको ये लगेगा कि शायद 1 मार्क्स और आ जाता या 2 मार्क्स और आ जाते तो शायद आज मैं भी एम्स में या एम्स जैसे जो अदर इंस्टीट्यूट है उनमें रहती। तो आपको ये रिग्रेट फील ना हो, तो अपना पूरा 110% आपको देना है इस बार, नहीं तो आप जैसे 2-3 सालों से अपनी मेहनत कर रहे हैं तो वैसे ही आप करते रहेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको किस तरीके से अवेल करना है, मॉक टेस्ट पेपर किस तरीके से अवेल करना है और जीके की बुक किस तरीके से, सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी सेपरेट लिंक दे रखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्रॉस 1, 2 से 3 बार आपको चेक कर लेना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पेमेंट ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई मेथड है, मोर पेमेंट ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकते हैं। यूपीआई मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको भीम पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी एक आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे, कोई भी आपको जो भी सहूलियत हो उस मेथड को आप चूज कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने दी थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि समय रहते आप सही डिसीजन लीजिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और पूरी शिद्दत से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। डेफिनेटली आप अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। भेड़ चाल ना चलिए जैसे कि अदर कैंडिडेट चलते हैं, सिलेक्शन केवल वही कैंडिडेट ले पाते हैं जो अलग हट के अपना रास्ता बनाते हैं। तो आई होप आप अपना डिसीजन सही समय पे लेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।